गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जनाब, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज के दिन के आगाज़ की जब मैं बात करती हूँ तो हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि हम जो है वो अच्छी अच्छी बातें करें और एक अपने दिन का जो है बेसिकली एक मकसद रखें। मकसद की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है, मैं कहूँ कि आपके पूरा दिन जो है वो एक तरह से प्लान्ड होना चाहिए कि आज के दिन मैंने ये चीज़ें करनी है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो शामिल होनी चाहिए वो है अपने मुल्क के लिए सोचना। अपने मुल्क के लिए एक सोच रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि दिन में हम जितना कुछ करें, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, हमें ये करना है, ऑब्वियसली अर्न करना है, बहुत सारी और जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो चीज़ें भी हम ऐड करें अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में, हर दिन हर लम्हा हमारा जो मुल्क है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और हर चीज़ में हमें उसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है। और यही क्योंकि पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, तो यकीनन आप साथ साथ उसका भी सोचें। मूड जिनका ख़राब है उनका मूड अच्छा करने के लिए तो हम आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे सेगमेंट्स हम लेकर आते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कोई भी बंदा, किसी का भी कोई भी इंटरेस्ट है वो राइजिंग पाकिस्तान में मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर किसी का आर्किटेक्चर में नहीं है इंटरेस्ट तो उसका हेल्थ का कोई कंसर्न होगा। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि हर एक के हर तरह के कंसर्न्स को हम जो है वो दूर करें। और बच्चों के भी अपने कंसर्न्स होते हैं। आजकल मैं बच्चों से जब मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये बच्चे नहीं है, ये तो बड़े हैं, आज के बड़े इस तरह से होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। इसी तरह से आज फातिमा हमें ज्वाइन करेंगी राइजिंग पाकिस्तान में और बात करेंगे, उनका टॉपिक भी बहुत बड़ा है। वो कहती है जी करियर प्लानिंग पे हम बात करेंगे। मैंने कहा फातिमा तुम्हारी उम्र में तो मतलब मेरी कोशिश होती थी, हम सोच रहे होते थे अच्छा किस तरह से मैथ्स में पास हो जाए, अच्छा इंग्लिश में किस तरह से हम पास हो जाएं। लेकिन जब बात आई जी फातिमा की तो उन्होंने कहा जी हम करियर प्लानिंग अभी से, हम अर्ली एज से, बचपन से हम ये सोचना शुरू कर दें कि भाई हमें किस तरह से कहाँ पहुँचना है ज़िंदगी में। एक सोच होना बहुत ज़रूरी होती है। तो करियर प्लानिंग के लिए क्या क्या टिप्स देंगी फातिमा, आज हम उनसे पूछेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये चीज़ भी है अभी कि फातिमा से हम ये पूछें कि अच्छा वो क्या बनना चाहती हैं। प्लानिंग तो चल रही है लेकिन बनना क्या चाहती हैं वो भी हम उनसे आज पूछें। जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में इसके अलावा हम लेकर आएंगे आपके लिए तीन अच्छी खबरें। तीन अच्छी खबरों की जब मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तानी जो है, हमारे जो राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस है, वो उन खबरों से ज़रूर लिंक करे, ज़रूर रिलेट करे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके इलाकों की खबरें भी हम यहाँ पर शामिल करें, क्योंकि गुड न्यूज़ सेगमेंट है आपका सेगमेंट, हमारा सेगमेंट, जिसमें हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की, हम वैसे तो हम पूरी दुनिया से खबरें लेकर आते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये भी होती है कि हम पाकिस्तान के उन इलाकों की खबरें भी लेकर आएँ। ऐसा टैलेंट हम लेकर आएँ जो कहीं पर भी एक्नॉलेज जिसको नहीं किया जाता, हम उसको राइजिंग पाकिस्तान के गुड न्यूज़ के सेगमेंट में एक्नॉलेज करें। तो आपके गली मोहल्ले इलाके, कहीं पर आपके गाँव में, कस्बे में, शहर में, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ये खबर जो है बहुत इंस्पायरिंग है और ये हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती है, तो आप अभी जो है वो फेसबुक पेज का लिंक, व्हाट्सएप लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक स्क्रीन पर इस वक्त जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमें इमेजेस के साथ वो खबरें भेज सकते हैं। हम राइजिंग पाकिस्तान को उसको पार्ट बनाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा मैंने कहा था ना कि हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। कुछ लोग हेल्थ के बहुत सारे इशूज़ फेस करें तो हमारी कोशिश होती है हम एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ। मंडे को हम हेल्थ एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ और उनसे हम बात करें कि जनाब किस तरह से किन किन बीमारियों का हल आप निकाल सकते हैं। स्पेशली हमारी कोशिश होती है कि हम प्रिवेंशन की बात करें, सिर्फ मसलों की बात ना करें, यहाँ पर हम सोल्यूशन की बात करें। तो आज डॉक्टर सादिया रियाज रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जॉइंट्स, मसल्स, आजकल स्पेशली जब कोविड की बात करें तो कोविड में हम कहते हैं कि भाई बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, ये गर्दन के पट्टे जो है ना वो बड़े खिंच के हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, आगे पीछे हम बैठे होते हैं। अमूमन तो ये जो होता है ना कि बड़ी एज के लोग ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं तो इतने यंग लोग जो हैं वो भी ये बातें कर रहे होते हैं कि जी हमारे तो जी ये पट्टियों में दर्द हो रहा है, ये जी हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो आज डॉक्टर सादिया रियाज से हम पूछेंगे कि हमें बताएं कि किस तरह से इनका हल निकल सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं पूछने में इंटरेस्टेड हूँ वो ये कि किस तरह से इसकी वजह क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पेश आती है, मतलब क्यों ये होता है। तो इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। और जनाब, जहाँ पर मैंने बात की थी कि हुब्बुल वतनी की, मैंने बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो आपकी सोच में हमेशा होना चाहिए। तो आज हमने इसी तरह से एक हुब्बुल वतन को बुलाया है, एक पेट्रियट को हमने बुलाया है जो है आमिर खान साहब।
पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन एक पाकिस्तानी है, और कहीं और भी रहते हैं, यूके में रहते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़कता है। सीनियर वाइस चेयरमैन है इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन। उनसे आज हम बात करेंगे। आजकल उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की डेलीगेशन के साथ। वो पाकिस्तान आए हुए हैं, किस तरह से पाकिस्तानियों के बिज़नेस को आगे लेकर जा सकते हैं, किस तरह से स्मॉल बिजनेसेस को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली स्पोर्ट्स के जो हैं वो बहुत शौकीन हैं, तो स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए पाकिस्तान में वो भी बहुत ज़्यादा काम करें। तो आज उनसे जानेंगे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, और सबसे पहले इस चीज़ का राज जानेंगे कि कैसे वहाँ रहकर भी, अपने मुल्क से दूर रहकर भी उनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़कता है। और उनसे आज हम पूछेंगे कि आमिर साहब हमें बताइए कि इसका क्या राज है, और मज़ीद वो आगे पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। और हम नहीं भूल सकते तो हमारी शॉर्ट फिल्म्स नहीं भूल सकते। हम हमेशा राइजिंग पाकिस्तान में शॉर्ट फिल्म्स ऐड करते हैं, और कोशिश होती है कि वो सारी शॉर्ट फिल्म्स हम ऐड करें जो कि जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था पाकिस्तान टेलीविज़न ने वो ऑर्गेनाइज़ किया था, और जिन लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो अपनी हमें सेंड की थी, हम वो सारी जो टॉप फिल्म्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। प्राइज़ जीता नहीं जीता कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप वो शॉर्ट फिल्म देखें, हम जो है वो आपके काम को एक्नॉलेज करें। और जनाब इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपके मैसेजेस, जो मैं हमेशा कहती हूँ हमें बहुत इंतज़ार होता है कि सोशल मीडिया के मैसेजेस जो हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो सोशल मीडिया के आपके मैसेजेस, आपकी कहानियाँ, आपकी स्टोरीज़ जो आपको असाइनमेंट हमने दी हुई होती है, वो आज जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे, और हम जो है हमारी कोशिश होगी कि आप मज़ीद भी हमें मैसेज भेजें। तो जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। मुझे पता है बहुत सारी वैरायटी हम लेकर आए हैं आपके लिए, लेकिन अब हम जाएंगे ब्रेक के जानिब। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो करियर में क्या क्या आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या वैरायटीज़ हैं, और फातिमा हमें बताएंगी इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे, और बच्चे तैयार हो जाएं। अभी मैं कहूँगी बच्चों के लिए नहीं टॉपिक ये होता, बड़ों के लिए भी होता है, क्योंकि हमारे बच्चे आके बहुत कुछ हमें सिखा रहे होते हैं, बड़ों को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। फातिमा आ गई है जनाब, छोटी सी फातिमा है लेकिन बातें हैं और सोच है इनकी बहुत बड़ी, जिसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। फातिमा इतनी सुबह सुबह उठते हुए कभी क्रैंकी नहीं होती कि क्यों उठना पड़ रहा है इतनी नहीं, सुबह? मुझे नहीं होती, अब तो आदत सी होगी राइस की। वैसे भी अर्ली राइजर है। हाँ, मैं अर्ली राइजर हूँ। अच्छा, शो हो ना हो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, सुबह शो हो जल्दी या ना हो, राइस पता स्कूल तो जाना होता है ना। स्कूल तो जाना होता है ना, बिल्कुल, लेकिन ये तो बहुत अर्ली हो जाता है ना फिर भी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं करियर प्लानिंग पे, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करियर प्लानिंग क्या है और इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहले करियर प्लानिंग क्या है? करियर प्लानिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट्स को, अपने वैल्यूज़ को, अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को सामने रखते हुए उनको एक पॉसिबल जॉब में ट्रांसलेट करते हैं। यानी आपके अंदर जो स्किल्स हैं या जो टैलेंट्स हैं उनको आप अपने लिए कोई पॉसिबल जॉब में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। और जो करियर प्लानिंग है, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एक राइट डायरेक्शन पे आपको एक राइट डायरेक्शन देता है कि आप अपने आप को फ्यूचर में किस तरह देखना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। तो करियर प्लानिंग बेसिकली बहुत ज़रूरी है, और ये आपको अवेयरनेस भी देता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं या मेरी वीकनेसेस क्या हैं, और वो कौन सी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है या स्किल है या नॉलेज है जो कि मुझे चाहिए मेरे रिक्वायर्ड प्रोफेशन के लिए। अच्छा फातिमा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि मुझे लगता है कि इसको हम जिस तरह से इतनी खूबसूरती से आपने और आसान अल्फाज में इसको आपने इलाबोरेट भी किया है, मुझे लगता है सेल्फ एनालिसिस भी है एक तरह Exactly. से, है ना, कि आप बैठकर देखें कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और वो आप पेपर पे नोट डाउन कर लें। और फिर ऐसा भी होना चाहिए ना कि बाज़ औक़ात अपनी वीकनेसेस को भी आप स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आपका रुझान होता है कि आपने एक सर्टेन फील्ड में जाना है। ऐसे ही एग्जैक्टली। और करियर जो होता है हमेशा अपने पैशन के मुताबिक चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर केसेस में होता है कि कभी कभी पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं बच्चे को कि नहीं ये फील्ड नहीं, कोई और फील्ड करो, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से वो फील्ड चूज़ करवाते हैं। लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई फील्ड चूज़ करते हैं तो उसमें आप जाहिर सी बात है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होता है और आपका वो पैशन नहीं होता। तो जॉब हमेशा वो करें जो आपके पैशन के मुताबिक हो, ताकि आप उसमें अपना टू द फुलेस्ट परफॉर्म करें। और हमेशा कहा जाता है ना हमारे यहाँ की भी, वो फलाने का बच्चा
बच्चा ये बन गया है, Exactly. वो मामू का बेटा ये कर रहा है, वो जी खाला की बेटी ये कर रही है, और तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम तो नालायक, और तुम कैसे ये ऐसी फील्ड में कैसे जा रहे हो। और अब मेरे ख्याल में हमारे दौर में, बहुत पुराना दौर नहीं है लेकिन फिर भी एक बहुत तेज़ी से एक चेंज भी आया है, लेकिन वहाँ पे भी कहा जाता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, दोनों रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। लेकिन अगर कोई ये नहीं बनना चाहता तो वो चॉइस बड़ी मुश्किल से दी जाती थी, 2 या 3 चॉइस। लेकिन आजकल तो बहुत सी फील्ड्स हैं, है ना, आजकल तो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स आ फील्ड्स गई हैं। तो अब करियर प्लानिंग की बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, हम इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है। इसका पहला स्टेज होता है सेल्फ असेसमेंट, दूसरा होता है करियर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तीसरा होता है करियर आइडेंटिफिकेशन, और चौथा होता है एक्शन प्लान। ठीक हो तो अब हम इन स्टेजेस को थोड़ा सा ज़रा डिटेल में हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो जो सबसे पहला आपका होता है सेल्फ असेसमेंट, उसमें बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है सेल्फ असेसमेंट का, इसमें बेसिकली आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। ठीक है। और ये सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप होता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, और मैं किस चीज़ में ज़्यादा स्किलफुल हूँ, मेरा टैलेंट क्या है और मेरा पैशन क्या है। ये वो जो सेल्फ एनालिसिस की हम बात करें कि वो Exactly. आपको नोट डाउन करना है एक पेपर पे। एग्जैक्टली तो ये पहला और मोस्ट बेसिक स्टेप होता है करियर प्लानिंग में। ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, अपनी ऐसे असेसमेंट वैसे टेस्ट को कहते हैं अपना टेस्ट लें कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आपकी क्या पैशन है। मैंने पहले भी बात की कि पैशन बहुत ज़रूरी होता है, या कौन से प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन में आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और मैं आपको बात बताऊँ, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में भी डिफरेंस होता अच्छा, है। ये क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली ऑक्यूपेशन बेसिकली एक काम है जो कि एक बंदा अपनी स्किल को इस्तेमाल करता है पैसे कमाने के लिए। ठीक है। और प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, और देखो कितने मतलब देयर इज अ फाइन लाइन डिफरेंस अगर हम Exactly. देखें। और वैसे अमूमन अगर हम देखें तो हम हमेशा कह रहे होते हैं जी हमारा प्रोफेशन ये है, और हम ऑक्यूपेशन को भी उसके साथ मिक्स कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली। है ना। अच्छा, इसका जो दूसरा स्टेज है वो है करियर एक्सप्लोरेशन, और जिस तरह के इसका नाम रिकमेंड कर रहा है एक्सप्लोरेशन, हाँ। इसमें आप डिफरेंट तरह के करियर्स को एक्सप्लोर करते हैं, है। उनको आप ऑब्जर्व करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि इनमें से कौन सा वो करियर है जो मेरे टैलेंट्स या मेरे इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा फिट करेगा। ठीक है, अलाइन करता है बेसिकली। Exactly. कैसे अलाइन करेगा? तो करियर एक्सप्लोरेशन बेसिकली बस यही है कि आपने डिफरेंट करियर्स को, डिफरेंट जॉब्स को ऑब्जर्व करना है, और ये देखना है कि मेरे इंटरेस्ट में या मेरे वैल्यूज़ में कौन सा ज़्यादा फिट हो रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली तीसरा स्टेज है हमारा करियर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। अब करियर आइडेंटिफिकेशन में एक और आप टाइम लेते हैं, जो कि आपने स्टेप 1 में अपने बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की थी, उसको आप एक दोबारा रिव्यू देते हैं, और फिर आप डिफरेंट एरियाज़ देखते हैं ओके। कि क्या मैंने अब सही फैसला कर लिया अपने बारे में, और फिर आप उस इन्फॉर्म्ड डिसीजन को किसी एक एरिया में या किसी एक फील्ड में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। मजीद जो है वो आप Exactly. स्पेसिफिक होते हैं इसके अंदर कि आपने जो क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने करियर प्लान करना हाँ। तो बहुत ध्यान से करना है, और एक चीज़ और स्टेप को बहुत ओवर गौर से। एम्बिशियस नहीं होना, एग्जैक्टली है ना। इसके बारे में क्या टिप दोगी? ओवर एम्बिशियस ओवर एम्बिशियस नहीं होना, आपने बस ध्यान से काम करना है, आपने ध्यान से देखना है कि मैं काम कर रहा हूँ, फोकस्ड, जस्ट बी फोकस्ड राइट नाउ। कोई ज़रूरत नहीं है कि बस मैंने इंजीनियर बनना, चलो जी फटाफट लिखा। क्या पता आप बाहर से इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर की जो आपके टैलेंट्स है वो कुछ और है। और इंजीनियरिंग की भी तो आगे देखो डिफरेंट आगे अब देखिए, आपका categories है ना। मैथ्स अच्छा है नहीं, और आप कह रहे हैं भाई मेरा तो इंजीनियर बन जाना है, बस स्टॉप करूँगा। लेकिन फातिमा देखो, मैंने स्टार्ट में भी ये कहा था कि अगर आप का एक पैशन है Passion कि आपने है तो आप इंजीनियर कर बनना सकते है, हैं। और आप मैथ्स में वीक बेशक है, ये आपकी वीकनेस है, लेकिन इसको आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। Exactly. और वो कैसे होता है? हार्ड वर्क। एग्जैक्टली। तो स्टेज 3 में आपने जब अपने इंटरेस्ट को सामने रख लिया, आपने उसको अपने एरियाज में फिट कर लिया, ठीक है। फिर आपने अपने गोल्स की तरफ जाना है। फिर आपने चूज करना है कि मैंने कौन कौन से गोल्स रखने हैं इस प्रोफेशन को या इस ऑक्यूपेशन को अचीव करने ये के हमारा लिए। 4th स्टेप है अभी। थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप। ओके अब 4th और लास्ट स्टेप आता है, और वो है एक्शन प्लान। ओके। और ये आप इसको इस तरह एक काइंड ऑफ रोड मैप की तरफ से देखें, मतलब कि ये जो एक्शन प्लान होता है ये आपका एक रोड मैप होता है, और ये आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाता है। और वो आपका कैसे लेके पॉइंट जाता ए क्या है? पॉइंट है आपका ऑक्यूपेशन के बारे में सोचना, अपनी सेल्फ असेसमेंट करना, ठीक है। और आपने सोच लिया कि मैंने ये बनना है, ये है आपका पॉइंट ए। और पॉइंट बी क्या है कि जॉब लेके अपने ऑक्यूपेशन में या प्रोफेशन में एडवांस करना। तो एक्शन प्लान एक इस तरह का एक रोड मैप है जो कि आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट बी टू पॉइंट सी लेकर जाता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे चलना है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। ये वो चीज़ जो है वो डिफाइन करती है।
अच्छा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में कैसे आप कर सकते हैं अपना करियर डिसाइड? मैं क्यूरियस थी, मैंने कहा ये कैसे फातिमा इतना, मैंने कहा इतना बड़ा वाला टॉपिक कैसे लेके आ रही है? आई थिंक ये करियर प्लानिंग को ना आपको मतलब कि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ से सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अब आप बड़े हो जाएंगे, फिर आपने पूरी ज़िंदगी अपने करियर के साथ रहना है, आपको आदत सी हो जाती है। तो अच्छी बात है कि आप अपने पैशन के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जॉब लें, क्योंकि आगे जाके इतना टाइम नहीं होता कि बंदा सोचे भाई मैं कौन सी जॉब लूँ, क्या करूँ, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं। तो अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए आपको। तो अगर आपका इंटरेस्ट आगे जाके, और ये भी माइंड में रखना चाहिए मेरे ख्याल में कि अगर आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है कभी जाके, क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। आप अभी स्कूल लेवल पे हैं, मतलब जब तक आपने यूनिवर्सिटी में जाना है तब तक बहुत सारी और फील्ड्स भी सोचते रहे। जिस तरह आई थिंक हर 5 साल के बच्चे का शौक होता है कि मेरे टीचर बनना है, और मुझे भी था। अच्छा। मतलब कि जब हम छोटे होते हैं, नए नए स्कूल जाते हैं, तो हमें यही होता है कि हम भी बड़े होकर टीचर बनेंगे। लेकिन अब आप बड़े होते हैं तो आपको पता चलता है कि टीचर से निकल जाए हम थोड़ा सा भी ना, टीचर नहीं बनना। मतलब कि होता है हर छोटे से बच्चे को होता है मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा। लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग भी है, साइंटिस्ट भी एक फील्ड है, तो सिर्फ टीचर तो एक फील्ड नहीं है ना, इस तरह होता है। और मैं कहा, मैं टीचर बनने का शौक इसलिए भी बाज़-औक़ात हो रहा होता है ना आपको कि आप कंट्रोल करेंगे जी, आप बॉस बनेंगे। अमूमन बच्चों को ये शौक हो रहा होता है। तो अभी आपको बचपन से शौक था होस्ट बनने का? मुझे बचपन से शौक था स्क्रीन पे आने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इसको देखा था कि एज अ प्रोफेशन में लेकर चलूँगी। आपने मुझे बड़ा अच्छा आपने डिफ़ाइन किया वहाँ पे कि एज अ प्रोफेशन लेकर मैं चल सकती हूँ, बट ऑब्वियसली एज अ करियर और उस तरह से मैं उसको शायद लेकर नहीं चल सकूँगी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा जी मीडिया साइंसेस भी होता है, तो मैं ये पढ़ूंगी तो मैं ऐसे जा सकती हूँ, वैसे जा सकती हूँ। लेकिन ये था कि आप वाली बात, एक पैशन था माइंड में कि हाँ इसको भी लेकर चलना है और मुझे शौक है कि मैंने ये काम करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हुए तो फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पता चला अच्छा पढ़ाई भी अब तो आ गई है मीडिया में। पढ़ा, उसके बाद फिर सीखा, उसके बाद अभी तक सीख रहे हैं। आपने क्या बनना फातिमा? मुझे भी स्क्रीन पे आने का शौक है, मुझे एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट बनने का शौक है। एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट बनने का शौक है, दोनों फील्ड्स एक जैसी हैं या फिर ये अलग-अलग? एक्टिंग करना स्क्रीन पे है और एक्टिविस्ट स्पीकिंग पे है, तो लेकिन मुझे दोनों बनने का शौक है। दोनों बनने का बहुत शौक है। लेकिन अगर कभी चॉइस मतलब किसी एक में चूज करना पड़ जाए कि फातिमा ने या तो एक्टिंग करनी है, आई थिंक एक्टिविस्ट आप एक्टिंग के साथ साथ कर सकते हैं, एक्टिविस्ट exactly. बन सकते हैं। मेरा पॉइंट भी ये था, जब आप कभी भी पब्लिक फिगर होते हैं, स्पेशली जब आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम एक एक्टिविस्ट का काम कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको बहुत सारे लोग जो है सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तो वो आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मेरे ख्याल में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है तो आपको ऑटोमेटिकली एक्टिविस्ट में अपने आप को तब्दील करना पड़ता है कि नहीं ये अच्छा करें और ये बुरा है आपके लिए, ये अच्छा और ये बुरा है, ऐसा ही है। तो चूज कभी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा है। एग्जैक्टली। तो अभी आपने ये सोच लिया है? मैंने सोच लिया। अब मामा पापा फोर्स नहीं करते कि नहीं जी फातिमा ने ये नहीं, आई थिंक मेरे फादर और मेरे मदर दोनों काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो नहीं मना करेंगे। एग्जैक्टली, पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से केसेस में पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते बच्चों को बिल्कुल भी। और फिर जाहिर सी बात है जब आप किसी बच्चे को फोर्स कर देंगे उसकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट फील्ड में, तो जाहिर सी बात है वो एक तो परफॉर्मेंस नहीं अच्छी दे पाएगा। इस तरह अगर किसी ने इंजीनियर बनना है और उसके पेरेंट्स ने उसको साइंस पढ़ा दिया, तो वो सबसे पहले तो बैड एकेडमिक ग्रेड्स आएंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर स्ट्रेस होती है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे करियर का या ऐसी जॉब का जिसमें आप ना इंटरेस्टेड है ना ही सुकून है और बस आप जॉब कर रहे हैं। और ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ है। वैसे अभी मेरे अम्मा अब्बा मुझे टीवी पे देख रहे हैं और मुझे घर जाकर बहुत सारे डंडे भी पड़ सकते हैं इस वक्त, लेकिन मैं ज़रूर एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी कि आपने बताया ना कि हमेशा से शौक था। मुझे शौक ज़रूर था कि हाँ मैं स्क्रीन पे देखती थी लोगों को बैठे हुए और मैं कहती थी अच्छा ये कैसे बोलते हैं इतना ज़्यादा, कि बोलने का शौक था हमेशा से बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन होता था ना कि भाई आप बैठे हैं और कैसे ये बोलते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है। लेकिन मेरे पेरेंट्स को साथ में शौक था कि अच्छा आपने जो है ना वो डॉक्टर बनना है। अब मेरा इंटरेस्ट जो है, अगेन रिस्पेक्टेबल फील्ड से सारी, बट मेरा इंटरेस्ट जो था वो उस फील्ड में नहीं था। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, तुम तो प्री मेडिकल रखोगी। मैंने चलो 9th-10th में साइंस रख ली, उसके बाद अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए। लेकिन जब मैं FSC की तरफ गई, FSC में मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे फोर्सफुली जब प्री मेडिकल रखवाया गया तो उसमें क्या हुआ, मेरे मार्क्स बहुत कम आए। और इवन जो मेरे साइंस सब्जेक्ट्स थे जिनमें पहले मेरे 100 में से 80s 90s 9th-10th में आए थे,
उनमें क्योंकि जब इंटरेस्ट मेरा ख़त्म हो गया तो उनमें मेरे मार्क्स आ रहे थे पासिंग मार्क्स। मैं बताऊंगी नहीं कितने मार्क्स आ रहे थे, बहुत बेइज्जती वाली बात है। इस तरह होता है कि आपको इंटरेस्ट शिफ्ट होता है। इस तरह मैं खुद जब मैं छोटी सी थी, लाइक आई वाज इन सेकंड और थर्ड ग्रेड, तो मुझे था कि मैंने टीचर बनना है। फिर जब मैं 5 या 6 में आई तो मुझे था कि मैंने सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन अब मुझे है कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, ठीक है। क्योंकि मुझे स्क्रीन का बहुत ज़्यादा शौक है। और माशाल्लाह से फातिमा आपने अभी से इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया एंड माशाल्लाह यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और आई एम 100% श्योर कि आप एक्टिविस्ट भी बनेंगी और आप एक्ट्रेस भी बनेंगी साथ में, लेकिन एक्टिविस्ट बनते हुए एक्टिंग नहीं करनी है। ये एक एडवाइस मेरी हमेशा याद रखनी है। थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत अच्छा सेगमेंट था, बहुत मज़ा आया। तो बैठे बैठे जो है ना मेरे भी सारे पोल खुलवा दिए, मुझे तो घर जाते हुए बड़ा डर लग रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे फातिमा। नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपके लिए लाएंगे 3 अच्छी खबरें। हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का वक्त होगा। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद वक्त हुआ जाता है अच्छी खबरों का। गुड न्यूज़ की जब मैं बात करती हूँ तो हमारी कोशिश होती है कि हम पूरी दुनिया से इंस्पायरिंग स्टोरीज़, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ बेसिकली आप लोगों के लिए लेकर आएँ, जिससे आप और हम बहुत कुछ सीख सकें। और जिसको देख के तो हमें सुन के तो ऐसा लग रहा होता है, और पिक्चर जब हम देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है। दुनिया आगे निकलने की अगर हम बात करें तो मैं कहती हूँ हमारे बच्चे कितने आगे निकल गए। बच्चे आगे इसलिए निकल गए कि मैं फातिमा की जब बातें सुन रही थी, मैं कहा फातिमा आपकी उम्र में तो मैं ना सोचती थी कि मैथ्स में पास हो जाऊँ, केमिस्ट्री में पास हो जाऊँ, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स उनमें मैं पास हो जाऊँ। लेकिन वो क्या करते हैं आजकल के बच्चे, वो अपना करियर प्लान करते हैं। करियर प्लानिंग की एक अलग बात करते हैं। चले फातिमा हैं जी थोड़ी सी बड़ी बच्ची, ज़्यादा नहीं, वो अभी भी कहती है मैं जब बचपन में थी, मेरा जब बचपन चल रहा था तो मैं ऐसी थी। तो मैंने कहा आप अभी भी बच्ची हैं तो इस बचपने को जो है वो एंजॉय करें। लेकिन अगर फातिमा से छोटी बच्ची की बात करें, हम 4 साल की बच्ची की बात करें तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे कि अच्छा 4 साल की बच्ची पेंसिल पकड़ना सीख लेगी। अच्छा चले पेंसिल पकड़ना उसने सीख ली तो अगला मेरे माइंड में जो अगली चीज़ आती है वो ये कि अच्छा पेंसिल पकड़ ली तो चले कोई एक लफ्ज़ लिखना सीख लेगी, एक लेटर लिखना सीख लेगी, चले अपना नाम लिखना सीख लेगी। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे इससे भी ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। और हम देखें तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 4 साल की बच्ची जो है वो एक मेडल ले आएगी। मेडल इस तरह से ले आएगी कि पाकिस्तान से ये खबर है। और मैं आपको बताती चलूँ, ये है जी 4 साला महानूर की खबर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है। जनाब गिलगित बल्तिस्तान में जो विंटर स्पोर्ट्स हुई, जिनमें बहुत सारी न्यूज़ हमने साथ साथ भी शामिल की, विंटर स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ, वहीं पर महानूर ने स्केटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं कि अपने से बड़ा झंडा उन्होंने इस वक्त उठाया हुआ है। और ये झंडा जो है वो सर बुलंद करते हुए महानूर ने जो है वो स्केटिंग की, ना सिर्फ स्केटिंग की बल्कि महानूर ने सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। और इतनी नन्ही मुन्नी छोटी सी इस वक्त स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही है और इतना रंग बिरंगा सा मेडल इन्होंने जो है वो पहना हुआ है। तो इसको देखकर तो मैं कहती हूँ कि भाई हम तो सोचते थे कि अच्छा कुछ जीत जाएंगे, तो चलिए जीत भी जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें चॉकलेट्स मिल जाएंगे, बिस्किट्स मिल जाएंगे, बड़ी खुशी हो रही होती थी। लेकिन मैंने कहा ना आजकल के जो बच्चे, उनकी सोच और वो जो है ना उनकी जो प्लानिंग है, उनके जो गोल्स हैं वो बड़े ही डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो डायरेक्ट जो है वो मेडल्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। महानूर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत नन्ही मुन्नी छोटी सी आप अपने माँ बाप का नाम, पाकिस्तान का नाम इस तरह से रोशन करें। हमें उम्मीद है कि आप जब आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी होंगी, थोड़ी सी बड़ी होती जाएंगी, फिर आप फातिमा जितनी होंगी और आप उससे बड़ी हो जाएंगी, तो डेफिनेटली हमें आप पर मज़ीद जो है वो फ़ख्र भी होगा और आप पाकिस्तान का नाम जो है वो इससे ज़्यादा भी रोशन करेंगी। जनाब आज की दूसरी गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा स्विमिंग का शौक़ है, तैरने का जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, पानी से जिनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। लेकिन अगर मैं आपको ख़बर सुनाऊंगी ना तो वो लोग तो चले खुश होंगे ही जिनको स्विमिंग का शौक़ है, क्योंकि वो देखेंगे अच्छा जी इतने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन जब इतने बेनिफिट्स मैं आपको बता दूंगी तो उसके बाद आपका, जिन लोगों को पानी से डर लगता है, पानी से जिनकी दोस्ती नहीं है,
उनको भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा कि अच्छा वो पानी में जाएं, क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो बेनिफिट है वो अगर मैं आपको बताऊं तो जो जदीद तहकीक है उसने कहा है कि स्विमिंग दिमाग के लिए जो है वो बेहतरीन एक्सरसाइज है। हम हमेशा कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज है, अच्छा जी आपने वेट लूज़ करना है या आपने फिट रहना है फिजिकली, अच्छी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, इसमें एक फिजिकल एक्सर्शन हो जाती है, तो हम कहते हैं कि जनाब ये बहुत फ़ायदेमंद एक चीज़ है, लेकिन इसका दिमाग पर भी बहुत अच्छा असर होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो हमेशा हम कहते हैं बहुत सड़े हुए रहते हैं सड़े हुए इन द सेंस कि वो कहते हैं कि हम कहते हैं अच्छा ये इसको तो हंसना ही नहीं आता, ये तो बंदा किसी से बात ही नहीं करता ठीक से, अच्छा इसका मुंह क्यों उतरा हुआ होता है, छोटी छोटी मुंह बात पे जो उसका वो मूड क्यों ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका मिजाज जो है वो अच्छा नहीं है, वो स्विमिंग नहीं करता, क्योंकि जो लोग स्विमिंग करते हैं उनका मिजाज जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा उनका मूड जो है वो खुशगवार रहता है। और इसके अलावा आपकी याददाश्त पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। जो लोग हमेशा कहते हैं कि हमें ये चीज़ भूल जाती है, वो चीज़ भूल जाती है, तो वो अगर स्विमिंग कर लें तो उनकी याददाश्त में भी इजाफा हो जाएगा। और स्ट्रेस में रहने से जो हम कहते हैं ना कि फिज़िकल सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, स्विमिंग उसको भी दूर करता है। और इसके अलावा बड़ी उम्र के अफराद, उनको भी हमेशा जवान रखता है, उनको जवान इस तरह से रखता है कि उनकी दिमागी सलाहियत जो है वो उसको स्विमिंग जो है वो बरकरार रखती है। और बच्चों में अगर हम देखें तो वो लर्निंग एबिलिटीज़ में इससे इजाफा होता है। हम अगर हमेशा नाज़रीन अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इवन अगर वो कुछ मंथ्स के होते हैं, तो उनको स्विमिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। अक्सर औकात हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे हमें वीडियोस मिल रही होती हैं कि छोटे छोटे बच्चे कुछ मंथ्स के, उनको पानी में जो है वो पेरेंट्स बहुत ध्यान के साथ, डेफिनेटली इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पर होते हैं और सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स वहाँ पर ली जाती हैं और वहाँ पर उनको वो ट्रेनिंग दी जा रही होती है, क्योंकि उस उतने छोटे से बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ को किस तरह से वो देखेंगे, लेकिन उनको पता है कि लॉन्ग टर्म इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट है और लॉन्ग टर्म हमारे बच्चे के ऊपर इसका कितना असर होगा। और लर्निंग एबिलिटीज़ तो छोटे ही बच्चे से स्टार्ट हो जाती हैं, तो लर्निंग एबिलिटीज़ को भी ये इन्हांस करता है। तो जनाब, जिन लोगों को शौक़ नहीं है स्विमिंग का, मैंने पहले भी बात की थी, जिन लोगों को पानी से बहुत डर लगता है कि जी हमें नहीं जाना, मैं पानी की तरफ नहीं जाना, और हम बहुत सुस्त हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो इतने सारे जब मैंने आपको फ़ायदे गिनवा दिए, तो पानी से दोस्ती कर लें और स्विमिंग जो है वो स्टार्ट कर लें। अच्छा जी हाँ, तीसरी गुड न्यूज़ की अगर हम बात करें, जो हमारी जो आखिरी गुड न्यूज़ है वो आई है फूलों के शहर से, मतलब कि पेशावर से आई है। और ख़बर ये है कि पेशावर के एक दिल के हस्पताल ने पहली मर्तबा सीना चाक किए बगैर, मतलब आपकी चेस्ट ओपन किए बगैर, एक मरीज़ का कामयाब ऑपरेशन उन्होंने कर लिया है। मैं चाहूँगी कि इस न्यूज़ को हम जितना स्प्रेड कर सकें उतना स्प्रेड करें। वजह इसकी ये है कि अगर हम देखें सरकारी अस्पताल में ऐसी अपॉर्चुनिटी ये पहली दफ़ा हमें नज़र आई है, और पेशावर में के जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने पहली मर्तबा ये कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है, और ये जो सर्जरी है ये बहुत ही सक्सेसफुल भी रही है। और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एक खुशाइंद जो है वो इक़दाम है यहाँ पर, क्योंकि अगर बाज़ औक़ात हमें कोई बीमारी हो जाती है, स्पेशली अगर हम चेस्ट की बात करें, सीने के बहुत सारे अमराज होते हैं, दिल के बहुत सारे अमराज होते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो अमूमन जो है वो लोगों की कोशिश होती है कि या तो आप बैरून मुल्क जाएं, या फिर आप किसी छोटे शहर में हैं तो आप किसी बड़े शहर में ट्रैवल करें और आप बेसिकली जो है वो उसका इलाज करवाएं। लेकिन अब जब आप देखें कि पेशावर शहर में और इस तरह से हर छोटे छोटे शहर में सरकारी अस्पतालों में जदीद सहूलियात जो हैं वो अब प्रोवाइड की जा रही हैं। आए दिन गुड न्यूज़ में हम ऐसी खबरें शामिल कर रहे होते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। सेहत के शोबे में इतनी ज़्यादा जो है वो रुझान हमारा बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गाँव में, कस्बे में, कहीं पर भी आप मौजूद हैं तो वहाँ पर आपको जदीद सहूलियात जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जनाब, अगर यहाँ पर इस ख़बर को अगर मैं इस चीज़ से भी कनेक्ट करूँ डॉक्टर्स से, तो उनके लिए भी एक ये बहुत अनोखा सा तजुर्बा रहा और बहुत कामयाब तजुर्बा रहा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा होगा। लेकिन हम उनको खिराज तहसीन भी यहाँ पे पेश करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम देखें कि कोविड की सिचुएशन जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है,
कोविड जो है वो इतना ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम जिस तरह से जो हम वहाँ पर उन्होंने ये कोशिश भी की कि जो मरीज़ हैं उनको हम मज़ीद सहूलियात भी प्रोवाइड करें। तो फोकस जो है वो उनका एक चीज़ की तरफ जब बढ़ा तो उन्होंने दूसरी चीज़ से नहीं हटाया। वो अभी भी जो टेक्नोलॉजी है, जो सेहत का शोबा है, उसके अंदर नई नई इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। तो वी आर सो वेरी मच प्राउड ऑफ यू। और नाजरीन, अगर पहली न्यूज़ की मैं बात करूँ तो पहली न्यूज़ जो थी वो बहुत अच्छी। तो मैं चाहूँगी गुड न्यूज़ में आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ। असाइनमेंट ये दूँ कि मैं हमेशा अनाउंस करती हूँ कि आपके गली की, आपके कस्बों की, आपके गाँव की, आपके शहरों की खबरें हमें चाहिए गुड न्यूज़ में, जो कि हम शामिल करें। जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इतने काम कर रहे हैं तो हम बड़ों की बहुत खबरें भी शामिल कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान से मैं चाहूँगी कि इसी तरह से आपके गली मोहल्ले, आपकी फैमिली में कहीं पर भी अगर इतने छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत, बच्चा या बच्ची कोई भी कारनामा से अंजाम दे रही हैं, कोई भी बड़ा काम कर रही हैं, तो आपने हमें व्हाट्सएप करना है। उनकी वीडियोस, उसकी पिक्चर्स आपने व्हाट्सएप करनी है ताकि हम गुड न्यूज़ सेगमेंट में ऐड कर सकें। हमारे फेसबुक पेज का लिंक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे लिंक्स जो हैं, हमारा पोस्टल एड्रेस भी इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। तो जनाब, ये था आज की हमारी गुड न्यूज़ और यकीनन असाइनमेंट पे अभी से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा।